यहाँ पर वैसे तो संविधान के अलग अलग जो किताबें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक किताब जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, यानी जो मेरे हाथ में है, जो भाई साहब के हाथ में है। ये हम बाबा साहब फॉलोवर हैं। बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ हूँ, नौकरी में हूँ, और नौकरी से मुक्त होने के बाद भी मुझे जो सम्मान मिल रहा है बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से है। 1 लाख घरों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जी सर। फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, फ्री ऑफ कास्ट नहीं। इसकी कीमत जो है आपको 150 रुपये है। आज का युवा भारतीय संविधान को पढ़ने का बहुत प्रयास कर रहा है और इसी स्टाइल में वो बोलते हैं राहुल जी। तो युवा कौन सी पसंद कर रहे हैं? याली पसंद कर रहे नहीं, हैं? ये अब ज्यादा करने लगे। हाँ, किसी भी देश में इससे अच्छा समझे, जबकि एक बार नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था कि अगर भारत की कोई चीज लेने लायक है तो वहाँ हिंदुस्तान का संविधान। नवाबों की नगरी लखनऊ में आज से पुस्तक मेला का जो आयोजन है उसका आगाज हो गया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर गार्डन में बड़ी संख्या में बुक फेयर के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, और तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों से लोग आए हैं, और जो पब्लिकेशंस हैं उनकी जो किताबें हैं वो यहाँ पर नुमाया की गई हैं। इस बीच एक स्टॉल जो हमारी नजर के सामने आया है वो है संविधान प्रचार समिति लखनऊ, यानी लखनऊ का ही ये स्टॉल है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं, बाबा साहब के जो फ्रेम हैं वो बड़ी संख्या में है। इसके साथ जो संविधान की कॉपियां हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। जानते हैं क्या खासियत है और बाबा साहब ही आखिर क्यों? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामलॉर्ड बौद्ध है। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ, जहाँ बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था कि भारत के वंचित समाज के को जब तक मैं उनकी दास्ता से मुक्ति नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर ऐसा नहीं कर सका तो मैं अपने को गोली मार लूंगा। और बड़ौदा नरेश में के यहाँ 11 दिन नौकरी करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सर। ये बताइए, ये तो बाबा साहब की जीवनी की बात हो गई, ये जो स्टॉल है ये स्टाइल नहीं, अब मैं वही आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ हर 23 सितंबर को प्रतिवर्ष लाखों लोग इकट्ठा होते हैं पूरे भारतवर्ष से। विदेशों से भी लोग आते हैं जो बाबा साहब को जानने मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों को फॉलो करने वाले लोग हैं। मुझे 23 सितंबर 2022 को वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जाके जब हमने संकल्प भूमि को देखा, जहां बाबा साहब बैठ करके पेड़ के नीचे अपने जो है संकल्प लिए थे, तो मेरा दिल बड़ा ही दुखी हुआ कि हम बाबा साहब फॉलोवर हैं। बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ हूँ, नौकरी में हूँ, और नौकरी से मुक्त होने के बाद भी मुझे जो सम्मान मिल रहा है बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान की ये छोटी वाली पुस्तक, वो वाली दिखाइए सर, ये हिंदी वाली, हाँ, ये छोटी वाली पुस्तक 1 लाख घरों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, जी सर। फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, फ्री ऑफ कास्ट नहीं। इसकी कीमत जो है आपको 150 रुपये है। मैं 100 रुपये लेकर के घर घर पहुंचाने का काम करता हूँ, क्योंकि फ्री की मिली पुस्तकों का लोग थोड़ा सा अनादर करते अनादर हैं, वो करते उसकी हैं, अहमियत नहीं पता अहमियत नहीं चलती। समझते। इस तरह से लेने पे अच्छा, अब किसी को तकलीफ भी नहीं होती है। मैं रिक्वेस्ट करके हर घर में ये पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। करीब करीब 65,000 घरों में किताब जा चुकी है। और डेली अब जी मेरा जी एक सवाल जी यहीं पर लीजिए सर। आपसे भी है और आप तमाम लोगों से भी, आप लोग भी स्टॉल पर ही यहीं जी पर है? जी यही तो। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा इंजीनियर महेश चंद्रा है, मैं आगरा से हूँ। मैं आप आगरा से आए जी हैं? जी जी आगरा अच्छा, से, जी जी। एक सवाल है, पहले आपसे ले लेते हैं। संविधान के स्टॉल पर हम लोग मौजूद हैं, बाबा साहब की जीवनी से लेके हर वो चीज यहाँ पर मौजूद है जो उनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। आज का जो युवा है, क्या वो प्रेरित हो रहा है आपके इस स्टॉल की ओर? जी जी, प्रेरित हो रहा है। आज का युवा भारतीय संविधान को पढ़ने का बहुत प्रयास कर रहा है। इसलिए कर रहा है, वो ये जानना चाहता है कि इस संविधान में युवा आगे चल के अच्छा से अच्छा देश चलाने के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि वो जानता नहीं है। अपनी इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है, जब वो आईएएस पीसीएस अफसर बनता है तो उसे जिला चलाना पड़ता है। तो इसमें जो भी अध्याय, जो भी धाराएं हैं, उनका अध्ययन करके पहले से वो सोचता है कि मैं आईपीएस बनूंगा
मैं आईएएस बनूंगा, मैं पीसीएस बनूंगा, तो इसमें क्या व्यवस्था दी जो हम अपने अधिकारों का प्रयोग करके जनता की सेवा कर सकूं। ये अभी जब आप लोग से बात शुरू हुई थी, एक तो संविधान की ये कॉपी है, ये किताब हो गई, ठीक है, पहले वाली, और एक ये आप बता रहे थे, आप लोग बता रहे हैं ये वाली, ये मैंने ये किताब इस बड़ी किताब का ये छोटा रूप है। ये इसलिए राहुल गांधी के नाम से ये नहीं नहीं फेमस नहीं होगी, चूंकि वो लोकसभा में जाते हैं तो एक हाथ में ये पकड़ने में आ जाती है, पॉकेट टाइप की है। और ये किताब जब तक हम दोनों हाथों में नहीं पकड़ेंगे तब तक ये हम नहीं सही बता पाएंगे। और इसको हम एक हाथ में रख के लोकसभा में बोल भी सकते हैं, और इसी स्टाइल में वो बोलते हैं राहुल जी। तो युवा कौन सी पसंद कर रहे हैं, याली पसंद कर रहे हैं? नहीं, ये अब ज्यादा करने लगे, हाँ, क्योंकि कम जगह में रख जाती है और पढ़ने में बहुत सुगमता है। हाँ, फेमस कर जी। ये जो बात कह रहे हैं आपके साथी, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इसकी चर्चा ज्यादा है। इसकी चर्चा ज्यादा है, लेकिन किताब बच्चे तो ये अभी मैं इलाहाबाद में लगा था मेरा जो मेले में, तो देखा कि ये इंग्लिश की बुक बहुत संविधान की सब बच्चे परचेज कर रहे थे। 100 बुक मैंने मंगाया था, अच्छा, मुश्किल से 10 दिन के अंतर्गत 90 बुक निकल गई थी। अच्छा, आज तो पहला दिन है। मंगल जी आपसे भी बात करते हैं। आज पहला दिन है, मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी बिकी, कितना क्या हुआ, लेकिन अब जब शुरुआत हो गई है और ये जो संविधान की कॉपी और ये जो दिख रही है हमको, तो जो आपके दोनों सहयोगी आपके अगल बगल खड़े हैं वो जिस बात को कह रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इसकी जो पहचान है, ये जो संविधान की किताब है, इसको वो बनाने में कुछ योगदान उनका दिख रहा है आपको? बिल्कुल, मतलब योगदान का उनका काफी इसमें, उन्होंने इसको लेकर के अपना वो किया है। और मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में अगर देखा जाए, इस सब मेन बात ये, इससे अच्छा संविधान नहीं है किसी भी देश में, इससे अच्छा संविधान। जबकि एक बार नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था कि अगर भारत की कोई चीज लेने लायक है तो वहाँ हिंदुस्तान का संविधान। तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं यूथ में एक मैसेज देने का काम किया है इस किताब के जरिए। बिल्कुल किया है, जी, बिल्कुल किया है। तो ये यूथ कौन सी किताब मांग रहा है, यही वाला संविधान मांग रहा है? ये मांग रहा है, ये ज्यादातर पॉलिटिकल लोग मांग रहे हैं। पॉलिटिकल भी मांग रहे ये हैं? पॉलिटिकल लोग मांग रहे हाँ, हैं। हाँ, और बाकी बच्चे तो ये छोटी वाली किताब और ये जो आपका हाँ, जो बड़ी वाली किताब ये ले जा रहे हैं। अच्छा, जी। आराम से यही रख जाता है। अच्छा, हाँ, मेन चीज हैंडी हाँ, बिल्कुल। भी है। जी जी। तो देखिए ये स्टॉल है और यहाँ पर हमने स्टॉल के जो तमाम लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे बात करी है। यहाँ पर वैसे तो संविधान के अलग अलग जो किताबें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक किताब जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, यानी जो मेरे हाथ में है, जो भाई साहब के हाथ में है, वो है ये भारत का संविधान। और सम्यक प्रकाशन है और इसको लेकर अब ये चर्चा है कि राहुल गांधी ने जब से संसद में इस किताब को तमाम रैलियों में, तमाम मंचों से इसको दिखाया है, तो यूथ यानी जो देश की युवा पीढ़ी है, जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं अब उन पुरानी किताबों की जगह इस किताब को, इस संविधान को मांग रहा है। तो ये एक राहुल गांधी को लेकर जो क्रेज है वो भी साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल आज पहला दिन है इस बुक फेयर का, अभी कई दिन तक की ये लखनऊ में लगा रहेगा और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इस बुक फेयर पे पहुंचकर किताबों का आनंद ले सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदी।